खोल 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 खोलो। हाय। हाय। अरे हमने सोचा दीदी क्या सुबह सुबह उठ के चाय बनाएगी, तो हम खुद ही चाय ले आए। दीदी? कौन दीदी? अरे आपकी बीवी। हाँ हाँ हाँ, मेरी बीवी, आपकी दीदी। थैंक यू। मेरा तो बहुत टाइम से चाय पीने का मन कर रहा था, आप ले आई, धन्यवाद। अरे इसमें थैंक यू क्या, ये तो हमारा फर्ज था। दीदी की छाती इतनी नरम क्यों लग रही है? तुम चाय पियो दीदी के साथ बैठ के, मैं इनके साथ चाय पीता हूँ। वो ये तुम्हारी दीदी हुई तो मैं तुम्हारा जीजा हुआ ना। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? वही जो तुम्हारी दीदी अभी मेरी बीवी के साथ कर रही थी, हग। वाओ, आप कितनी खूबसूरत हो। मैंने इतनी खूबसूरत लड़कियां आज तक नहीं देखी, पता है, मायके में भी नहीं और ससुराल में भी नहीं। अरे आप अपने पति के सामने अपने ससुराल की बुराई कर रही हैं? अरे ये तो चूतिया है। क्या? वो मतलब मैं कुछ। अरे छोड़ो ना उसे, वो तो शादी के 4 दिन बाद ही मेरे घर वालों की बुराई करने लग गई थी। तुम भी करो ना। क्या बुराई? अंदर नहीं, प्यार, प्यार भरी बातें। मौसम्बी, आप दोनों तो जब से आए हो तब से बाजार भी नहीं गए, तो फिर ये मौसम्बी के छिलके कैसे? इसका मतलब बनाने के लिए, मौसम्बी का जूस बनाने के लिए। वो मौसम्बी से स्किन अच्छी होती है ना, तो आप दोनों भी रखा करो। हमारे पास तो है। वो तो हमें दिख रहा है। क्या? हाँ, तो हमारे पास नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? हमें भी पता है कि मौसमी के जूस से स्किन अच्छी होती है, इसलिए हमने फ्रिज में स्टॉक इकट्ठा कर रखा है। चलो हम चलते हैं, बाद में आते हैं दीदी। वो बातों बातों में चाय ठंडी हो गई, हाँ। गरम कर दीजिए। बाय बाय। हाय, एक झलक दिखा के दीवाना कर गई। और सुना, उसने मुझे भाभी नहीं दीदी कहा, वरना तू उसका भैया हो जाता। भैया ना सही तो सैया, इसका मतलब सैया होने के चांसेस ज्यादा हैं। मेरा सपना सच होने वाला है। और रात को छैया छैया। अरे सुनो, जी, तुम दोनों चाय का कप लेकर कहाँ जा रही हो? दीदी को चाय देने गए थे। क्यों? अरे अकेला अगर पति होता तो चल जाता, लेकिन वो बेचारी नई नवेली बहू कहाँ जाएगी चाय पीने। और वैसे भी भैया, आपको पता है ना, अगर सवेरे सवेरे हमको भी चाय नहीं मिलती है तो पूरा दिन खराब हो जाता है। समझ गया मेरी बहन, समझ गया। लेकिन जब से ये दोनों आए ना, मुझे इनके पति पत्नी होने पर शक है। भैया, अगर वो पति पत्नी नहीं होंगे तो लिव इन रिलेशन में रह रहे होंगे। वैसे भी ये आजकल का नया फैशन है। मैं तो कह रही हूँ, आप तो सिर्फ अपने किराए से मतलब रखा करो। अरे मेरी बहन, लिव इन रिलेशनशिप में ही तो क्राइम होता है। कहीं ऐसा ना हो हम सब फंस जाएं। ऐसा कुछ नहीं है पापा, आप कहते हो तो हम उन पर नजर रख लेते हैं। हाँ, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनको ऐसे ही दफा कर देंगे। चलो। सालब, हम लोग तो इनको पटाने के चक्कर में और ये बुढ़ा हमको हटाने के चक्कर में है। हाँ तो उसके बाप की वजह से ना। इसको तो छोड़ूंगा नहीं साले को मैं। इस बुढ़े का कुछ करना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, तू बस देख कि मैं क्या करती हूँ। मेरा मतलब कि क्या करता हूँ।
तू क्या करेगी? उस बुड्ढे खुसट के ऊपर लाइन मारेगी क्या? तू बस देखता जा, तेरी ये संस्कारी बीवी क्या करेगी। ये मेरे पीछे क्या चुप रहा है? साले भोसड़ी के ठरकी, हट 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 साले, हट हट। सब 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 अरे पापा जी, मैं हूँ समीरा। मैं तो डर ही गया था, मगर तुम मेरे पैर क्यों छू रही थी? वो क्या है ना कि मेरे ससुर जी नहीं है, इसलिए आप ससुर की उम्र के हैं तो मैंने इसलिए आपके पैर छू लिए। और मेरे भी। मैं तेरा ससुर कैसे हुआ? मतलब वो क्या है ना, बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो आप तो मेरे पापा जैसे ही है ना, तो अब गलती तो हो ही जाती है। गलती पर डांटने वाला कोई था ही नहीं, तो क्या करें। कोई बात नहीं, मेरे होते हुए तुम दोनों कभी अकेला फील नहीं करोगे। क्या? तो पापा जी, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ हाँ, जाना है जाना है। तो आपने अपना पेपर, बैग, पर्स सब तैयार कर लिया है ना? नहीं हाँ। तो आप ऑफिस जाएंगे, कुछ छूट गया तो वहाँ बहुत तकलीफ हो जाएगी। अरे वाह, क्या बात है। आज तक मेरी बेटियों ने या मेरी बहन ने इतना ख्याल नहीं रखा, हमेशा कुछ न कुछ भूल जाती हैं। लेकिन पापा जी, अब नहीं भूलेंगे आप। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको सब याद दिलाऊंगी। 1 मिनट में आई। ये लीजिए पापा जी। आहा, क्या बात है, देखा। खुश रहो खुश रहो, तुम भी खुश रहो। आओ बैठो, नाश्ता कर लो। वो क्या है ना बुआ जी, आज मेरा उपवास है। अच्छा, तो तुम कर लो। नहीं नहीं, मेरा भी उपवास है। वो समीरा ने उपवास रखा तो मैंने भी रख लिया। बुआ जी, नाश्ता रेडी है तो कर ले। हाँ हाँ बैठो। बुआ जी, आप इतना कह ही रही हैं तो मैं नाश्ता कर ही लेती हूँ। पर तुम्हारा तो उपवास था ना? अब ये रख तो रहे हैं उपवास। अब मैंने तो तुम्हें देख के रखा था, अब तुम उपवास नहीं रख रही हो तो मैं क्या करूंगा रख के। मैं भी नाश्ता कर ही लेता हूँ। ठीक है। वाह, पति पत्नी में कितना प्यार है। भगवान ऐसा पति हमें भी दे। हाँ, चलो बैठते हैं। बुआ जी, मेरा नाश्ता हो गया। इतनी जल्दी? हाँ, वो मुझे कुछ काम याद आ गया तो स्टोर में कुछ पुरानी फाइल्स ढूंढनी है। ठीक है। दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो, प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो,
प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। तेरे अंग अंग में अजब सी कशिश है, तुझ में घुल जाने की मेरी ख्वाहिश है। बाहों को बाहों के धागों में पिरोने दो। बहकते हुए होठों को होठों से छूने दो। प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। ये मुलाकात दे रही है जन्नतों की खुशियाँ, बदली सी लग रही है मुझे आज दुनिया। ये मुलाकात दे रही है जन्नतों की खुशियाँ, बदली सी लग रही है मुझे आज दुनिया। लिपटे रहे तुझी से आए जाए सहर शब, होश में आए ना हम तुम कभी अब। जो तूफान है उठा वो तूफान ना थमे, जो भड़की आग है वो आग ना बुझे। दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो। प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो। प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। तेरे अंग अंग में अजब सी कशिश है, तुझ में घुल जाने की मेरी ख्वाहिश है। बाहों को बाहों के धागों में पिरोने दो। बहकते हुए होठों को होठों से छूने दो। प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। क्या हुआ? वो मेरी उंगली गरम चाय में चली गई। उफ। दीदी, लगता है आप गलत जगह पर बैठ गई हो। आपको ना सामने बैठना चाहिए और आपको अपने पति पर नजर रखनी चाहिए, कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। पारो, तुम यहाँ? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा नाम पारो नहीं है, चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। अरे मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है पारो, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? अरे पारो के प्यार में लोग दुखी हो ही जाते हैं, तुम्हें याद है?
तुम कॉलेज में पारो बनती थी, तुम्हें देखते ही मेरा दिल ऐसे बाग बाग हुआ कि सीधा मेरे दिल में आके तुम बस गई। और उसके बाद क्या किया तुमने? अपनी पारो की नैया को पार लगाकर उससे किनारा कर लिए। ऐसा मत कहो पारो, आई मीन चंद्रमुखी। मैं हूं बड़ा दुखी। कभी फुर्सत में बात हो तो अपनी पूरी आप कहानी सुनाता हूं। तुम क्या सुनाओगे देवदास? अब तक तो तुम्हारे और तुम्हारे भतीजों की सारी बातें सुनकर मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, पर इतनी जल्दी तो तुम्हें भाव नहीं दूंगी। पारो के प्यार में दुखी होकर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने पारो के पास। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कॉलेज की कोई पारो वारो नहीं हूँ। मैं चंद्रमुखी हूँ, चंद्रमुखी। भाई कमाल है, इस उम्र में भी इतने नखरे। अरे भाई अब नहीं पटेगी तो फिर कब पटेगी? चंद्रमुखी, मैं हूं बड़ा दुखी। दुखी से याद आया, मेरी बहू कल्पेश से बहुत दुखी है। अभी उस नालायक को सिखाता हूं। यार मुझे ना वो लड़की पागल लगती है। मतलब कोई ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ बोले तो? अरे मुझे ना वो उस टाइप की लगती है। कैसी? अरे तू समझ ना, वो ही जब भी वो मुझे छूती है और मुझे देखती है। समझ ना यार तू। हाँ यार, मुझे भी ना वो दीदी बहुत अजीब लगती है। उसका पति उसके सामने मुझे छूता है, मुझे हक करने की कोशिश करता है, फिर भी वो उसको नहीं रोकती है। मुझे तो उसका पति बहुत चालू लगता है। बेचारी दीदी को बेवकूफ बना रहा है। अगर चालू भी हुआ तो ठीक कर देंगे, फिर वफादार हो जाएगा अपनी बीवी को लेके। और अगर उसकी बीवी बहुत ही भोली हो और वो मुझ जैसी स्मार्ट लड़की को देखकर लट्टू हो गया हो तो? ऐसा हो सकता है। और इसमें उस बेचारी की भी क्या गलती? उसका तो घर बर्बाद हो जाएगा ना। चल उसकी बीवी से मिलकर आते हैं। क्यों? अरे हमारी वो खत्म हो गए है ना, तो उसके पास तो होंगे, तो उससे मांग भी लेंगे और उसकी बीवी को उसके पति की हिंट भी दे देंगे। हाँ ठीक है, चलो चल। तुझे पता है आज मेरी वाली ने इतना अच्छा मुझे नाश्ता करा दिया, पेट भर भर के, कि मेरा तो हिलने का मन नहीं कर रहा यार। अबे हट, नाश्ता तो आज मेरी वाली ने कराया है, होठों से। हैं? क्या बात कर रहा है? कब, कैसे, कहाँ, कब हुआ ये? अबे सपने में। हट साले, तू तो सपने में ही करता रहे। मैंने पता है मेरी वाली के हाथ से आज खाना खाया और उसको खिलाया भी। और तुझे पता है मैंने खिलाते खिलाते उसको टच भी किया। मैंने उससे बहुत चांस मारे आज, पर पता नहीं क्या हुआ यार, उसको कुछ फील ही नहीं हुआ। वो समझी नहीं यार। अरे वो उसे दीदी का प्यार समझ रही होगी। हट साले। काश आज ही सेटिंग हो जाती तो। अब इस टाइम कौन आ मरा? अरे ऐसे मत बोल यार, क्या पता वो लड़कियां ही हो। रुको मैं देखता हूँ। अरे आप दोनों, अभी आप दोनों की बात कर रहे थे हम। क्यों? वो नाश्ते की टेबल पर आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था। मैंने नहीं बनाया। आपने नहीं बनाया था, आपने परोसा तो था, तो टेस्टी हो गया होगा। थैंक यू। हाँ अरे दीदी छोड़ो, ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही हूँ? तुम देख तो रही हो कि मैं हग रही हूँ। छी, कैसे बातें कर रहे हो? अरे इसका कहने का मतलब है वो हग कर रही है, हग। वो क्या है ना कि जब कोई लड़की मुझे हक करती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी आया करो ना तो मुझे ऐसे हक कर लिया करो, ऐसे। अच्छा ठीक है दीदी, वैसे मैं आपके पास कुछ काम से आई थी। तो बताओ ना, मैं तो काम के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। वो मुझे ना आपसे जरा सा नैपकिन चाहिए था। जरा सा क्यों, पूरा लो।
अरे दीदी, ये वाला नहीं, वो स्पेशल वाला जो हम लोग पीरियड्स में यूज करते हैं। वो तो मैंने कभी स्कूल के पीरियड में भी यूज नहीं किया। अरे मेरी भोली दीदी, आपके पति ने आपको किस जमाने में रखा है? आप पीरियड्स के समय वो स्पेशल वाला पैड यूज नहीं करती हो क्या? वो अब भला मेरे किस काम का? क्यों? क्या? मेरा मतलब कि वो क्या है ना कि वो मेरे खत्म हो गए ना पीरियड्स, तो पैड भी खत्म हो गया है, तो मेरे ओह। किस काम का? हम्म, अरे क्या खुसर पुसर हो रही है तुम तीनों लड़कियों में? आपको क्या? ये हम तीनों लड़कियों की बात है। तो इसे क्यों बता रहे हो? क्यों? ये लड़की नहीं है क्या? नहीं, हाँ मैं लड़की हूँ। उनका कहने का मतलब है ना कि जब से शादी हुई है ना, तो वो मुझे लड़की मानते ही नहीं है, मुझे सिर्फ औरत औरत बोलते हैं। वही बोलना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं, हमें बाजार भी जाना है पैड लेने। हाँ। चले। थोड़ा हक करके जाओ ना। ये नैपकिन नहीं चलेगा क्या? शट अप। पापा सही कह रहे थे, मुझे ना उन दोनों देख के ऐसा लगता है, मतलब पति पत्नी होने में भी शक होता है। मुझे भी ऐसा लगता है। देखा नहीं, उसका पति उसके सामने कैसे मुझे हाथ लगा रहा था और उसने कुछ बोली भी नहीं। उसकी बीवी देखा ना मुझे कैसे छू रही थी। हाँ। मुझे लगता है उसे मर्द छोड़ के औरतों में ज्यादा इंटरेस्ट है, समझ रही है ना? चेक करके देखते हैं। चल देखते हैं। चल।